इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं संस्थानम अभयदानम, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झुं झिं छिं छिं द्रां द्रां धिं धिं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन नवसेचयामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गुण प्रवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणिन फला मंडल मंडताय ऋषि आर्का श्रावक श्रावका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय आघाति कर्म विनाशनाय अब वायम अस्माकं श्रेष्ठ श्रीमान धाना श्री जी, गौरी जी, शांतामती जी, भरमन्ना जी, समस्त वलगाड़ परिवार, बीजापुर कर्नाटक निवासना सपरिवारा श्रेष्ठ श्रीमान स्वर्गीय जसवंत राय की पुण्य स्मृति में पुष्पाबेन जी, डॉक्टर रीटा जी, हेमाक्षी जी, नयन जी, ध्रुवीन जी, धवल जी, मनस्वी जी, जीनल जी, रोमिल जी, हर्षिल जी, भावनगर गुजरात निवासना सपरिवारा श्रेष्ठ श्रीमान हर्ष जी, ऋषभ जी, रश्मि जी, समस्त सागर निवासना सपरिवारा श्रेष्ठ श्रीमान आदरणीय गौरव भैया जी बीगन एवं समस्त संस्थानम अभयदानम परिवार से एवं समस्त शांति धाराकर्ता देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले सब परिवार से व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं रा अस्य अवसरमा मम सर्वं शांतिं कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं छिंद छिंदे बिंद बिंदे रति कामम अति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम सर्वभयम सर्वाग्निभयम सर्ववायुभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमातभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसर्पभयम सर्वसिंहादिभयम सर्वरक्षकभयम सर्वगृहभयम सर्वदोषम सर्वव्याधिम सर्वडामरम सर्वमातघातम सर्वपरिघातम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वकुक्षिरोगम सर्वाक्षिरोगम सर्वशिरोरोगम सर्वजररोगम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजवल सौरवीर्य शांति है पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामनगर खेटकर मठपत्रण दोणमुख संवाहनंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुखम हन हन दहदय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम श्लोकेशु व्याधिवेशन वर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम शस्त्रस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानम सदास्तु चंद प्रभु वाष्पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुब्रत नमीनाथ नैमिनाथ पार्षण तिब्रमा एतनेन मंत्र नमग्घार्थम शांत्यर्थम गंधोदग्धारा वर्षणम शंपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीमष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि जय हो। ओम ह्रीमष्ट प्रातिहार मध्ये चमरद्वयं स्थापयामि जय हो। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर लेणी की
प्रथम गुफा में साक्षात विराजमान देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अरे जगति के ईश नमाते शेष आत्महित काजा, अभिषेक करें जिन राजा। आप सभी लोगों को पता है कि 22 तारीख को रक्षाबंधन आने वाली है और इस रक्षाबंधन का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये कथा तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि एक राजा बलि हुआ है जिसने अपने कुछ मंत्रियों की गलत बातों पर भरोसा करके अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग किया और उनको क्या किया, जलाना चाह रहे थे। परंतु उसी समय एक क्षुल्लक जी पहुँचे विष्णु कुमार मुनिराज के पास और उनको बोध कराया कि आप चारण रिद्धिधारी के धनी बन चुके हैं। परंतु उनको यह विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने अपना हाथ लंबा किया तो उनका हाथ इतना लंबा हो गया कि वो जाकर के सूर्य को टच करने लगा। तब उनको सारी घटना बताई गई कि राजा बलि ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को जीवित जलाने का आदेश दिया है। यह आदेश सुनकर के विष्णु कुमार मुनिराज राजा बलि के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने वामन का रूप धारण किया। वामन एक ब्राह्मण होते हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है, उस हिसाब से लगभग 3 या 4 फीट की हाइट होती है उनकी। वामन का रूप धारण करके पहुँचे और कहा कि राजा बलि, आप हमें कुछ दे सकते हैं भिक्षा में। तो राजा बलि ने कहा, क्या मांगो, तुम जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा तुम्हें। तो बोले, सोच लो राजन। तो राजा बोला कि मैं पूरे विश्व का अधिपति हूँ, त्रिलोकी नाथ हूँ, तुम जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तब 52 रूप लिए आचार्य श्री विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा कि हे राजन, आप मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो। और राजा हंसने लगा, बोले सिर्फ इतनी ही, तुम जो मांगोगे 3 पग नहीं 300 पग जमीन ले लो, 3 लाख पग जमीन ले लो। 52 अवतार विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए और आप प्रतिज्ञा लो। तो उस समय राजा बलि ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हें 3 पग जमीन ना दे पाया तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। तब विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने कद को इतना बढ़ाया कि पहले पग से पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरा पग उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रख दिया और तीसरा पग वो हवा में घुमाने लगे और बोलने लगे कि हे राजन, तुम बताओ मैं अभी तीसरा पग कहाँ रखूँ, ऐसी कौन सी जगह है तुम्हारे पास जहाँ मैं रख सकता हूँ। तब वह राजा हताश हो गया और उन्होंने कहा कि हे प्रभुवर, यह तीसरा कदम मेरे सिर पर रख करके मेरा वध कर दो। परंतु क्षमा के धारी आचार्य श्री ने उसके सिर पर पग रखा और कहा कि राजन, आज से तुम भी हमारे हो चुके हो। और उसके बाद उन्होंने 700 मुनिराजों का जो उपसर्ग हुआ था उसका निवारण किया। और ऐसे उस निवारण वाला दिन जो कि रक्षाबंधन के रूप में हम मनाते हैं, उस दिन सभी लोगों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा। तब से हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। ऐसे पर्व आने वाला है और ऐसा ही रक्षा सूत्र हम तीर्थंकर लेणी की भूमि से हम सभी लोग बांधेंगे। भगवान का अभिषेक पूजन आदि करके सभी लोग सौभाग्य लेंगे। जय जिनेंद्र। आप सभी लोग यहाँ पर आकर के रक्षाबंधन का पर्व मनाइएगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत थे पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे संस्थानम अभयदानम, तीर्थंकर लेणी, महाराष्ट्र।